ठीक है, जयराम विप्लव जी भी जुड़ गए हैं। जयराम जी, ये खेला किसके साथ होने का बार बार दावा कर रही है आरजेडी? ये खेला आपके साथ होने वाला है, इसलिए आप अपने विधायकों को 10 और 11 तारीख को बोधगया बुला रहे हैं, या आप ये खेला नीतीश के साथ करने वाले हैं, जैसा कि आरोप अभी लगा रहे हैं चित्तरंजन जी? देखिए, खेला शब्द हमारा नहीं है, खेला शब्द उनका है और 12 तारीख को पता चल जाएगा कि असली खेल किसके साथ हुआ। और खेल तो बिहार की जनता ही खेलेगी। इस बार खिलाड़ी भी वही है और अंपायर भी वही है। इन्होंने जो पिछले 18 महीने में बिहार की सड़कों पर जनता के साथ खिलवाड़ किया था, उनके साथ खेला था, केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बिहार की जनता को बालू माफिया, शराब माफिया, भू माफिया के हवाले कर दिया था। आज उसका भी पर्दाफाश हो गया। ये कह रहे थे पर्दा हट रहने दीजिए, पर्दा भी हट गया। बिहार की जनता समझ गई कि बिहार की राजनीति में केवल एक दल है जिसका नाम है राष्ट्रीय जहरीला दल राजद, जो जातियों को लड़ाती है। एक ही दल है जो गुंडे माफियाओं का पोषण करती है, उनको सरकारी संरक्षण देती है, और जैसे ही वो दल सत्ता से बाहर होता है, बिहार में स्थिति ठीक होने लगती है, बिहार में कानून व्यवस्था का राज स्थापित होने लगता है। ये एक बार पुनः प्रमाणित हुआ। और एक सच्चाई से क्यों आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं कि 2020 के चुनाव में ये जो बहुमत था, ये जो जनादेश था, वो राजद के खिलाफ था, वो एनडीए सरकार के लिए था। भारतीय जनता पार्टी एक सबसे अधिक वोट प्रतिशत प्राप्त करने वाली पार्टी थी और एक सीट आपसे कम था। और ये बहुमत पूरी तरह से नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार को मिला था। आज एक बार फिर से उसी चोरी किए हुए जनादेश को, जो आपने चुरा कर सरकार बनाया था, उसको वापस लाकर स्थापित करने का काम किया गया है। नहीं, अगर सब कुछ जयराम जी आपके पक्ष में है तो क्यों बोधगया बुलाने की तैयारी है विधायकों को? कुछ तो डर, कोई बेचैनी तो होगी। श्रवण कुमार वो भी यही तो कह रहे हैं कि प्रलोभन दिया जा रहा है विधायकों को, जोड़ तोड़ की कोशिश हो रही है। पूजा जी, बेचैनी तो उनके अंदर है जो बिहार से बाहर भी अपने विधायकों को लेकर चले गए। आप अगर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से अवगत है तो आपको पता चलेगा। अच्छा, कल सम्राट चौधरी का बहुत महत्वपूर्ण बयान आया, थोड़ा सा वो लाइन मुझे समझाइए। कह रहे हैं भाई आज जी नीतीश कुमार के साथ हम सरकार में हैं, कल बीजेपी की सरकार होगी। क्या इसका क्या मतलब है? निश्चित रूप से इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई गलतफहमी की बात भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब जनसंघ के जमाने से 2 सीटों से हमने 303 का सफर तय किया, अनेक सहयोगी रहे, सहयोगियों को अभी हमने कंधे पर बिठाया, सबको आगे बढ़ाया, देश और राज्य के हित में काम किया, और जब जनता ने आशीर्वाद दिया तो अपनी सरकार भी बनाई। आज केंद्र में एनडीए की सरकार है, लेकिन भाजपा के पास अकेले का पूर्ण बहुमत है। हमने किसी भी सहयोगी को दरकिनार नहीं किया। जो किसी कारणवश छोड़कर गए थे, किसी भ्रम का शिकार हुए थे, लेकिन आरजेडी तो बार ये आरोप लगा रही है, आप महागठबंधन को आपने कमजोर जरूर किया है, लेकिन आपने इसी के साथ नीतीश को अपने पाले में लाकर उन्हें कमजोर करके अपने आप को मजबूत किया है, और ये बयान भी उसी तरह तस्दीक करता है। नीतीश कुमार जी ने कल सबके सामने सब कुछ स्पष्ट कर दिया। वो हमारे नेचुरल अलायंस के पार्टनर हैं और तेल और पानी का मेल था राजद और जेडीयू का। ये हम पहले भी कहते थे और ये प्रमाणित भी हो गया। एक तरफ सुशासन के लिए काम करने वाला व्यक्ति, गठबंधन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, दूसरे तरफ गुंडा राज का पोषण करने वाला, भ्रष्टाचार का प्रतीक, प्रमाणित सजा याफ्ता व्यक्ति, कैसे ये मेल चलता? आज एक बार फिर से जनता के सामने पर्दा उठा है। राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, लालू यादव, तथा कथित जो सामाजिक न्याय के पुरोधा बने घूमते, इनका चेहरा पर्दाफाश हुआ। देश की जनता ने सच्चाई को जान लिया है कि कर्पूरी ठाकुर जी हो या मंडल कमीशन हो या मुंगेरी लाल कमीशन हो, हर चीज में किसने अड़ंगा लगाया था? आरक्षण के खिलाफ कौन था? ओबीसी का नाम लेकर के केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाले कौन लोग हैं? सर्वेक्षण बिहार में हुआ, उस पर भी तो सवाल आप उठा रहे थे, सही तरीके से नहीं हुआ है, गड़बड़ियां हुई हैं, आंकड़े ज्यादा करके बताए गए हैं। सवाल तो आपने भी उठाए थे। हाँ, तो गड़बड़ियों पे सवाल उठ सकता है ना, उसके होने पर सवाल नहीं था। वो तो बिहार में हर दल ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है।